हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम भेड़ों की नस्लों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, अविवस्त्र, अविकालीन इन नस्लों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज नेक्स्ट आती है नंबर 8 जैसलमेरी। सबसे पहले देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। जैसलमेरी जो नस्ल है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है मुख्यतः जैसलमेर को ही माना जाता है। इसका जो मूल स्थान है वो जैसलमेर जिला है और जैसलमेर जिला के नाम पर ही इस नस्ल का नाम जैसलमेरी रखा गया है। यह जैसलमेर के अलावा जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर ये नस्ल पाई जाती है। जैसलमेर है इसका उत्पत्ति स्थान है और जैसलमेर के नाम पर ही इसको जैसलमेरी नाम दिया गया है। यह सामान्यतः जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। ये तो इसका उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। नेक्स्ट आती है इसकी विशेषताएं। जैसलमेरी जो नस्ल की भेड़ है, यह जैसलमेरी नस्ल की जो भेड़ है वो अन्य भेड़ों की तुलना में इसके शरीर का आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होता है। शरीर हष्टपुष्ट, सुदृढ़, व वर्गाकार शरीर है इनका। हष्टपुष्ट, सुदृढ़ व वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब होता है इनकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है, लंबाई और ऊंचाई लगभग समान होती है, इसलिए इनका जो शरीर है वर्गाकार होता है। सिर बड़ा, नाक रोमन, चेहरा काला या गहरे भूरे रंग का, तथा जो चेहरे का काला रंग है वो गर्दन के नीचे के हिस्से तक फैला रहता है। इस नस्ल के जो भेड़ हैं उनके कान लंबे, इनमें सींग अनुपस्थित होते हैं। पूंछ लंबी या मध्यम आकार की होती है। पूंछ है जो लंबी या मध्यम आकार की होती है, जिसकी लंबाई लगभग 28 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा अगर बात करें इनके जो नर व मादा है, नर और मादा, इनकी भार की बात करें सबसे पहले भार, तो नर के अंदर जो वजन है वो 32 से 45 केजी, जबकि मादा का जो वजन है वो 30 से
36 kg होता है। नेक्स्ट आती है लंबाई। जैसलमेरी जो नस्ल की भेड़ है, इसकी जो लंबाई नर की होती है 68.55 सेंटीमीटर, जबकि मादा की 67.66 सेंटीमीटर होती है। अब नेक्स्ट है ऊंचाई। नर की ऊंचाई 66.91 सेंटीमीटर के लगभग, जबकि मादा की ऊंचाई 66.43 या 43 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो ये तो थे जैसलमेरी नस्ल के भेड़ों की विशेषताएं। नेक्स्ट आते हैं इनकी उपयोगिता। नंबर 3, इस नस्ल के द्वारा मांस व ऊन का उत्पादन किया जाता है। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं वो आकार में बड़ी होती हैं, साथ ही इनके अंदर वजन काफी ज्यादा पाया जाता है, जिससे इनके द्वारा अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक वजन में मांस की उत्पादन होता है। मांस व ऊन, मांस व ऊन का उत्पादन होता है। भेड़ों के अंदर वजन अधिक होने के कारण मांस की जो प्राप्ति है वो भी अधिक होती है, जबकि इस नस्ल की भेड़ के द्वारा, एक भेड़ के द्वारा 1.8 से 3.2 kg ऊन प्राप्त होती है तथा यह ऊन सफेद व उत्तम श्रेणी की ऊन होती है। ये तो थी जैसलमेरी नस्ल की उपयोगिता। तो इसी के साथ हमारी जो भेड़ की महत्वपूर्ण नस्लें हैं वो समाप्त होती हैं। नेक्स्ट आती हैं ऊंट की नस्लें। नेक्स्ट टॉपिक है ऊंट की नस्लें। ऊंट है, ये रेगिस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है। इसका ऊंट का जो उपयोग है वो अनेक कार्यों में किया जाता है। अनेक कार्य जैसे सवारी के अंदर, बोझा ढोने के अंदर, बोझा ढोने में तथा कृषि कार्यों के अंदर ऊंट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रहट चलाने के अंदर भी ऊंट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो ऊंट के जो बाल हैं, इनके बालों के द्वारा कंबल बनाए जाते हैं। ऊंट के बालों के द्वारा कंबल बनाए जाते हैं। ऊंट है, जो भारतीय ऊंट है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक कुब्बड़ वाले ऊंट, जिनके अंदर एक ही कुब्बड़ पाया जाता है। दूसरे हैं 2 कुब्बड़ वाले ऊंट। भारतीय जो ऊंट हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कुब्बड़ वाले ऊंट, दूसरे 2 कुब्बड़ वाले ऊंट। भारत में मुख्यतः ऊंट की
बीकानेरी ऊंट की बीकानेरी, जैसलमेरी, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, कच्छी और सांचौरी। भारत के अंदर ऊंट की बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, कच्छी तथा सांचौरी जो नस्ल है ये भारत के अंदर मुख्यतः पाई जाती हैं। अगर आगे बात करें जो कार्य के आधार पर भी ऊंटों को दो भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर ऊंट हैं उनको दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। नंबर 1 है सामान ढोने वाले, सामान ढोने वाले ऊंट तथा दूसरे हैं सवारी वाले ऊंट। सवारी वाले ऊंट। सामान ढोने वाले जो ऊंट है ये शरीर से हष्टपुष्ट तथा मजबूत होते हैं तथा बड़े आकार के होते हैं, जबकि सवारी वाले ऊंट हैं ये थोड़े पतले कमजोर होते हैं तथा आकार भी इनकी तुलना में काफी छोटा होता है। तो ये तो ऊंटों का वर्गीकरण। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 2012 की पशु गणना के आधार पर राजस्थान में जो ऊंटों की संख्या है, ऊंटों की संख्या 0.32 मिलियन है। राजस्थान के अंदर जो पाए जाने वाले जो ऊंटों की संख्या है वो 2012 की पशु गणना के आधार पर 0.32 मिलियन है। राजस्थान के अंदर ऊंटों की मुख्यतः 3 नस्लें पाई जाती हैं। उनको से बीकानेरी, जैसलमेरी तथा मेवाड़ी। ये राजस्थान के अंदर मुख्यतः पाई जाने वाली नस्लें हैं। इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर हम इन 3 नस्लों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, बीकानेरी, जैसलमेरी तथा मेवाड़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ऊंट की कुछ महत्वपूर्ण नस्लें। ऊंट की महत्वपूर्ण नस्लों के अंदर सबसे पहले आती है बीकानेरी नस्ल। नंबर 1 बीकानेरी। सबसे पहले देखते हैं इनका वही उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। बीकानेरी जो नस्ल है इसका जो उत्पत्ति स्थान है या
उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान ये सामान्यतः बीकानेर को ही माना जाता है। बीकानेर के अंदर, बीकानेर के जोहोड़ भीड़, एक बीकानेर है, वहां का एक स्थान है जोहोड़ भीड़, वहां पर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर जोहोड़ भीड़। बीकानेर का जो जोहोड़ भीड़ स्थान है वहां पर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके द्वारा सिंधी व बलूची, ये दो ऊंट की नस्लें हैं, सिंधी व बलूची नस्ल, इनके मध्य के अंदर क्रॉस करवा करके या संकरण करवा करके बीकानेरी नस्ल, बीकानेरी ऊंट की जो नस्ल है उसका विकास किया गया है। तो इसका उत्पत्ति स्थान है, क्योंकि बीकानेर को ही माना जाता है, और बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोहोड़ भीड़ है, वहां इसके द्वारा सिंधी व बलूची नस्ल के ऊंटों के बीच में क्रॉस या संकरण करवाया गया तथा इनके माध्यम से ही बीकानेरी या संकरण के द्वारा इस बीकानेरी नस्ल का निर्माण किया गया है। अब ये जो बीकानेरी नस्ल है इसके ऊंट सामान्यतः इसी अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किए जाते हैं तथा इसी स्थान से देश के अन्य स्थानों पर इनका वितरण किया जाता है। अब नेक्स्ट आती है जो बीकानेरी नस्ल के जो ऊंट है उनकी विशेषताएं। नंबर 2, इस नस्ल के जो ऊंट हैं उनकी विशेषताएं। बीकानेरी जो नस्ल के ऊंट हैं इनका रंग गहरा भूरा, या काला, ऊंचाई, ऊंट की जो ऊंचाई है 10 से 12 फीट, ये जो ऊंचाई है जमीन से, और इसका जो अधिकतम ऊंचा स्थान, अधिकतम ऊंचा जो भाग होता है थोई या जो कुबड़ होता है वहां तक की होती है। ऊंचाई है ऊंट की 10 से 12 फीट। शरीर गठीला व मजबूत, शरीर गठीला तथा मजबूत होता है, मजबूत होता है। रंग है इसका गहरा भूरा या काला, ऊंचाई 10 से 12 फीट, शरीर गठीला व मजबूत होता है। इस नस्ल की नंबर 2 अगली जो विशेषता है, इस नस्ल के जो ऊंट हैं उनकी खोपड़ी गोलाकार, खोपड़ी है वो गोलाकार पर ऊपर उठी हुई होती है, मतलब खोपड़ी के जो आगे की ओर, जहां आगे की ओर खोपड़ी खत्म होती है या इसका लास्ट भाग होता है आगे की ओर, वहां पर एक गड्ढा होता है खोपड़ी के। जैसे ये इसकी खोपड़ी है तो इसकी यहाँ पर ये आगे की ओर, यहाँ जहां एक खत्म होती है यहाँ पर एक गड्ढा होता है। इस गड्ढे को स्टॉप कहा जाता है। ये जो गड्ढा है इसको स्टॉप कहा जाता है, और ये जो गड्ढा है, ये जो स्टॉप है, यही ही बीकानेरी नस्ल के जो ऊंट हैं उनकी सबसे मुख्य विशेषता होती है, या कह सकते हैं इसकी सबसे मुख्य जो पहचान है वो स्टॉप का पाया जाना ही होता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है नंबर 3, इनकी जो आंखें हैं
आंखें गोल, बड़ी तथा चमकदार। आंखें गोल, बड़ी तथा चमकदार, साथ ही ये बाहर निकली हुई होती हैं। नंबर 4, कान इनके छोटे, कान छोटे, ऊपर से गोल, ऊपर से गोल होते हैं। कान छोटे तथा ऊपर से देखने पर ये गोल होते हैं। गर्दन है वो मध्यम आकार की, गर्दन मध्यम आकार की, जबकि गोल होती है। नेक्स्ट नंबर 5, इनकी जो विशेषता आती है वो है ऊंट की जो आंखें, आंखों, कानों व गले, आंखों, कानों व गले पर लंबे लंबे काले बाल पाए जाते हैं। बीकानेरी जो नस्ल के ऊंट हैं उनके आंखों, कानों व गले पर लंबे बाल, लंबे व काले बाल उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, इनकी ठुई बड़ी, इनकी पीठ के ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है, ऊपर की ओर मोटा फूला हुआ भाग होता है, जिसे अपन हुब्बड़ भी बोलते हैं, उसे ही थुई कहा जाता है। तो इनकी थुई है वो बड़ी तथा पीठ के बीच में स्थित होती है। साथ ही इनकी छाती की गद्दी, छाती की गद्दी जो नीचे ऊंट के नीचे जो छाती है या आगे के दो पैर हैं उनके पास में जो एक पैर के समान संरचना पाई जाती है, जिसको सामान्यतः गद्दी कहा जाता है, छाती की गद्दी कहते हैं। ये जो छाती की गद्दी है ये सुदृढ़ होती है, सुदृढ़ मजबूत होती है, जो बैठने में सहायक होती है। नेक्स्ट इसकी नंबर 7 विशेषता है इसके अगले पैर लंबे, आगे वाले जो पैर हैं, आगे के पैर वो लंबे, सीधे होते हैं। इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, जबकि जो पीछे के पैर हैं वो आगे की पैर की तुलना में कम मजबूत होते हैं, कमजोर होते हैं, और ये अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। आगे के पैर लंबे, सीधे तथा आगे के पैरों की जो हड्डियां मजबूत होती हैं, जबकि पीछे के पैर हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं आगे की पैरों की तुलना के अंदर, तथा ये अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 आती है इनकी विशेषता, अंडकोश गोल, बड़े अंडकोश हैं वो गोल व बड़े होते हैं तथा पीछे से देखने पर ये स्पष्ट दिखाई देती हैं। जबकि मादा के अंदर बात करें तो मादा जो ऊंट है उनके जो थन हैं वो बड़े आकार के होते हैं। साथ ही चूचक है, चूचक में 2 छेद होते हैं। वह अंडवाहिनी बड़ी व उन्नत होती है। तो ये तो थी बीकानेरी जो नस्ल के ऊंट हैं उनकी विशेषताएं। रंग गहरा भूरा या काला होता है, ऊंचाई 10 से 12 फीट होता है, शरीर कठिला व मजबूत होता है। खोपड़ी इनकी गोलाकार व ऊपर उठी हुई चाक। खोपड़ी के जो आगे की भाग की जो बात करें, जो लास्ट वाला भाग है वहां पर एक गड्ढा उपस्थित होता है जिसको स्टॉप कहते हैं। ये स्टॉप ही बीकानेरी नस्ल के ऊंटों की मुख्य पहचान होती है। आंखें इनकी गोल होती हैं
आंखें गोल व बड़ी, साथ ही चमकदार होती है और ये इनकी आंखें थोड़ी बाहर निकली हुई होती हैं। कान छोटे तथा ऊपर से गोल, गर्दन मध्यम आकार की होती है तथा गोल होती है। आंखों, कानों व गले पर लंबे काले बाल उपस्थित होते हैं। थूई है इनकी बड़े आकार की। छाती की जो गद्दी है सुदृढ़ होती है तथा बैठने में ये सहायक होती है। आगे के पैर लंबे व सीधे होते हैं, हड्डियां इनकी मजबूत होती हैं तथा पीछे के पैर हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। नर ऊंट है उनके अंदर अंडकोश है और गोल व बड़े होते हैं, जबकि मादा ऊंट है उनमें थन पाए जाते हैं। थन बड़े तथा चूचक के अंदर 2 छिद्र उपस्थित होते हैं तथा अंडवाहिनी इनकी बड़ी व उन्नत होती है। ये तो थी बीकानेरी नस्ल के ऊंट की विशेषताएं। अब नेक्स्ट आते हैं इनकी उपयोगिता। बीकानेरी नस्ल के जो ऊंट है उनकी उपयोगिता। इस नस्ल के जो ऊंट है उनका उपयोग सामान्यतः सभी कार्यों में किया जाता है। इनका उपयोग मुख्यतः सभी कार्यों में किया जाता है, लेकिन मुख्यतः इनका उपयोग बोझा ढोने व कृषि कार्यों में इनका उपयोग ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे तो ये लगभग सभी कार्यों के अंदर इस प्रकार के जो ऊंट है उनका उपयोग लिया जाता है, लेकिन मुख्यतः इनका उपयोग बोझा ढोने व कृषि कार्यों में ही होता है। ये तो थे बीकानेरी नस्ल के ऊंट। नेक्स्ट हम आगे की कक्षा में कल पढ़ेंगे।